વેલકમ તો વેલકમ. કોણ સેવા બોર્ડ બારે છે? બેસાડો બેસાડો. પરેશભાઈ એમને બેસાડો તમારી બાજુમાં. હા હા. બેસાડો બેસાડો. वेलकम वेलकम. सो वेलकम परेश भाई. ही इज योर थैंक यू। ब्रदर. वो आपके भाई है ना? हाँ भाई है, यस। हाँ, मैंने टीवी की वीडियो लिंक पे देखा है उनको. हाँ हाँ। हाँ, तो आप बैठ सकते हो, बिठा सकते हो उनको बाजू में. हाँ, तो मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे ये देना चाहूंगी कि परेश भाई जो है वो हम जो नहीं करके, इनके पास सिर्फ 2 हाथ नहीं है, लेकिन भगवान ने उनको इतनी, ये हाथ ना दे के भी इतनी सारी काम करने की और लोगों को, पूरी कम्युनिटी को इंस्पायर करने की इतनी सारी शक्ति दी है कि जो मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकती. ये इतने सारे काम कर सकते हैं जो हम हाथ होते हुए भी नहीं कर सकते. हम लोग पेंडेमिक में, ये कोविड-19 में लॉकडाउन में घर में बैठे थे और ये परेश भाई है, वो हॉस्पिटल में उनका मेडिकल शॉप है, तो वो वहां पे लोगों की सेवा कर रहे थे. तो एक छोटा सा स्लाइड शो मैंने बनाया है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी. स्लाइड्स में हेलो। एक मिनट एक मिनट. वेरी मैडम। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, हिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं हिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात दुआ, आशाएं हिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब हेलो. हेलो हेलो। सेजल बहन, हेलो. प्रेजेंटेशन रुक गई है आपकी. प्रेजेंटेशन अटकी हुई है. प्रेजेंटेशन अटकी हुई है. उनका नेट गया.
सेम प्रॉब्लम यहाँ है, नेट चल जा। नेट अटकी रहे हो बड़ी जो। हेलो 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 हाँ हेलो। तेजल हाँ, बहन सेव करेलो वीडियो सब छे। है? हाँ हाँ छे छे। हाँ वेट तो ये करो चलाई दो क्या? हाँ इंटरनेट જતું રહ્યું છે। અરે પણ સેવ કરેલા વિડીયોમાં એવું થશે કે સાઉન્ડ નહીં આવે, એ ડ્રાઈવ પર હશે તો જ સાઉન્ડ આવશે। પાછો મૂકું? अरे ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं हम। हाँ हाँ ओके, लिंक शेयर कर दूंगी मैं। नरेश परेश भाई आपने देखा वीडियो कि नेट कट गया था? हाँ देखा देखा मैडम, लेकिन अटक रहा था वो पूरा। अच्छा अच्छा, नेट की स्पीड में शायद प्रॉब्लम होगा, मैं आपको लिंक बाद में भेज दूंगी। ओके ओके नो प्रॉब्लम। ओके, तो अभी थोड़े से एक दो क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं, क्या मैं पूछ सकती हूँ आपको? हाँ बोलिए ना प्लीज। हाँ, मैंने आपकी लाइफ की जर्नी में वैसे हम तो एक ही सिटी में रहते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ओके इंफॉर्मेशन ली है आपके बारे में। फिर भी हाँ हाँ थोड़ा बहुत आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में आप बता सकते हैं? अ, आपने बचपन से लेके यहाँ तक कैसे, कौन आप? हाँ हाँ बोलिए मैडम, आवाज नहीं आ रहा है आपका क्लियर। अभी बराबर आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है, बोलिए बोलिए। हाँ, तो आपकी लाइफ जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं? ओके व्हाई नॉट। एक्चुअली मेरा जन्म 1986 में हुआ था, वलसाड़ में। हेलो, यस यस आवाज आ रही है ना मेरी? यस यस और यस। हाँ बिल्कुल। बाई बर्थ मेरे दोनों यार ऐसे ही है। तो जब से, यानी जब मैं 3-4 साल का हुआ तब से मुझे पता चल रहा है, तब से सबसे ज्यादा मेहनत मेरी मम्मी की है, जिसने पहले तो मुझे दोनों हाथों से लिखना सिखाया घर पे, और सब काम करना सिखाया। और स्टार्टिंग में स्कूल में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि कोई भी स्कूल मुझे एडमिशन नहीं दे रही थी। उन लोग कॉमन वही बोलते थे कि आप जो स्पेशल हैंडीकैप की स्कूल रहती है उसके अंदर अपना अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए। लेकिन मेरी मम्मी की सोच थोड़ी सी अलग थी सबसे। उसका मानना था कि अगर मैं ही इसको एक अलग या अबनॉर्मल में मानूंगी तो पूरी दुनिया इसे एक अबनॉर्मल की नजर से ही देखेगी, तो मुझे इसे एक नॉर्मल ट्रीटमेंट ही देना है करके फिर उसने बहुत मेहनत की। और जैसे जैसे मुझे स्कूल में एडमिशन मिला, और थोड़ा सा एडमिशन मिला उसके बाद थोड़ा सा स्कूल में ही बच्चे लोग चिढ़ाते, नॉर्मल जो चलता था सब। लेकिन वो मेरे लिए एक नॉर्मल चीज हो गई थी, वो नॉर्मल लाइफ थी मेरी। तो मैं इतना मगज पे नहीं लेता था, मुझे कुछ लगता भी नहीं था। और 10th तक मैंने पढ़ाई की अपनी वलसाड़ में ही की, 2-3 स्कूल से, जैसे 2-3 स्कूल चेंज करके। और 10th में मेरे अच्छे परसेंटेज आए, 71% आए। फिर मुझे आगे साइंस के साथ ही पढ़ाई करनी थी, लेकिन वापस से वही प्रॉब्लम आया कि आपको साइंस नहीं मिल सकता है क्योंकि आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। फिर मैंने बोला मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और मैंने अपने आप को प्रूव किया। और तब जाके मुझे 11 साइंस में 3 महीने के बाद एडमिशन मिला। लेकिन सही में तब थोड़ी सी मेरी एज भी 15-16 साल की हो गई थी। तो ये सब थोड़ा सा मैं भी डिप्रेशन में चला गया था ये सब सुन के। और वैसे ही 3 महीने मुझे बाद में एडमिशन मिला। तो रियली 12th में वो बहुत डिप्रेशन में चला गया था, और लाइफ में मैं पहली बार फेल हो गया। तब 12th में मैं फेल हुआ, फिर मैंने वापस से एग्जाम दी 12th की साइंस में, मैं वापस से फेल हो गया। फिर मनोमन ही मैंने सोच लिया कि अब आगे की पढ़ाई मुझे नहीं करनी है। लेकिन मेरी मम्मी, मेरे भाई, उन्होंने मुझे समझाया कि सब कुछ एजुकेशन में ही है, कैसे भी करके तुझे एजुकेशन लेना चाहिए तो ही तेरी लाइफ सेट है। और तब जाके मुझे पता चला कि एजुकेशन का क्या महत्व है। फिर मैंने दिल से पढ़ाई की, और 12th में मैं पास हुआ। और फिर मैंने फार्मेसी का अभ्यास अपने DY पाटिल कॉलेज पूना से किया। और तब से मैं लगभग लास्ट 12 साल से मेरा खुद का मेडिकल स्टोर है, और वो मेडिकल स्टोर में चला रहा हूँ। और एक हैप्पी फैमिली है, और एक छोटा सा बच्चा है मेरे 6 साल का। तो आज मुझे पता चल रहा है जब मैंने एजुकेशन लिया तब, कि एजुकेशन का क्या महत्व है।
ये थोड़ी सी स्टोरी मैंने अपनी लाइफ की सुनाई। ओके ओके। हेलो। हाँ 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 हाँ, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। थैंक यू मैडम। हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए कि आपने कैसे ये सब किया होगा। आज भी हम आपको बात करते हुए देखते हैं तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बहुत ही लकी हूँ और हम सब बहुत लकी हैं कि आपके साथ आज यहाँ जुड़ सके हैं। थैंक यू मैडम। तो आप हेलो। हाँ, तो हाँ हाँ। आपका प्रेरणादायी स्तोत्र आपकी माँ है, और कोई भी यस है यस उसके, माँ। और कोई भी आपको देता एक्चुअली है? माँ तो है ही, लेकिन पूरा फैमिली, जैसे मेरा भाई है, मेरी वाइफ है, मेरी बहन है, ऑल अच्छा, फैमिली। तो पूरा फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करता है। यस यस। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। फैमिली को सपोर्ट थैंक यू जिसके मैडम। जिससे मिल जाए उसकी तो इसको तो कोई मतलब तकलीफ हो ही नहीं सकती। तो आप भी बहुत सही लकी बात है, हैं जो इस फैमिली जगह। साथ में रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंसान हाँ, कैसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकता है, सिर्फ अपने लेकिन साथ होने चाहिए बस। लेकिन आपको इतने सारे काम, इतने मोटिवेशनल स्पीच देते हो आप, सेमिनार्स अटेंड करते हो, मैंने देखा है हम्म। कहीं पे आपको स्पीच देते हुए, सेमिनार अटेंड करते हो, आप लोगों को इंस्पायर करते हो। तो इतनी हम्म। सारी प्रेरणा आपको फैमिली के अलावा भी, मतलब कोई एक, हाँ भाई, जैसे हमें आपको देख के प्रेरणा मिलती है कि भाई अरे वाह, ओके। हम हमें भी इतना हिम्मत से रहना चाहिए, कोई भी तकलीफ आए तो घबराना नहीं चाहिए। तो ऐसे आपके लाइफ में भी कोई इंस्पिरेशनल पर्सन है, व्यक्ति है फैमिली के सिवा, कि जिसको देख को आपको जी मैडम। लगता है कि जी एक्चुअली क्या है, मैं पहले देखता था, एक्चुअली मुझे भी भगवान ने दोनों हाथ नहीं दिए, ठीक है, लेकिन मैं सक्षम हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ, मैं रेलवे स्टेशन पे जाता हूँ या फुटपाथ पे जाता हूँ, तो भगवान ने जिसको हाथ पग सब सलामत दिए हैं, और वो लोग रास्ते पे भीख मांगते, कुछ काम नहीं करते, तो सही में मुझे बुरा लगता है। और वही सोच के मुझे प्रेरणा मिलती है कि भगवान ने तो मुझे दोनों हाथ नहीं दिए हैं, फिर भी मैं इतना आगे हूँ। तो जिसको भगवान ने पूरा शरीर दिया है, वो लोग अगर भीख मांग रहे हैं, तो मैं उससे कई गुना आगे हूँ। तो जो भी ये भगवान ने मुझे जो अपना, मेरे हिसाब से तो ये मेरे लिए कोई वीक पॉइंट है ही नहीं, लेकिन जो वीक पॉइंट दिया है उसको ही मैं अपना पॉजिटिव पॉइंट बना के आगे चलूं, तो कई लोग को इससे इंस्पिरेशन मिल सकता है। वही मेरी सोच है, और वहां से मुझे प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है कि कुछ ऐसा करे जिसके लोगों को कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले। अच्छा, तो आपको बिल्कुल सही बोल। आपको क्या संदेश देना है आज की युवा पीढ़ी को? जैसे आज हम आज देखते हैं कोई डिप्रेशन में चला जाता है। अभी अभी न्यूज आया है, वो किसी की यस, डेथ हो सुशांत गई सिंह सोशल, राजपूत सर। बहुत इतने अच्छे एक्टर अगर चले जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैडम मेरा संदेश एक ही है, अगर आपकी लाइफ में आपकी कितनी भी कठिन परिस्थिति हो या कैसी भी परिस्थिति हो, आप अगर फेल हो जाए या आपको बिजनेस में कुछ घाटा हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ यहाँ पे फिनिश हो गई। आप अपना विल पावर मजबूत रखिए और आगे सोचिए कि ठीक है ये प्रॉब्लम हो गया, लेकिन इससे बाहर कैसे आना है, कभी भी विल पावर अपना गिरने मत दे। और सबसे बड़ी बात, आपके जो फ्रेंड्स है, आपके जो फैमिली मेंबर्स है, उसको आप अपनी तकलीफ दिखाइए कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है, और उससे डरिए तो मत। और सुसाइड जैसी तो क्या बोल, मेरे हिसाब से घटिया सोच है सुसाइड करने की, वैसे तो सोच भी कभी नहीं रखी है। और उसमें से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं फैमिली सपोर्ट के साथ, और अपनी जो भी गलती हुई उसको कैसे सुधार सकते हैं, और विल पावर मजबूत रख के आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वही सोचना चाहिए। यानी मेरे हिसाब से सिर्फ विल पावर मजबूत रखिए और भगवान पे भरोसा रखिए, और खुद अपने आप पे भरोसा रखिए कि मैं कर सकता हूँ, आई विल डू इट, और वो कीजिए, प्रूफ कीजिए। बाप रे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ, आप भी परेश भाई, एक मिनट।
हाँ Sure. बोलिए। परेश भाई, आपके स्कूल के टाइम के कुछ यादगार किस्से या कुछ हो तो हमको बताए, हम भी जानना चाहते हैं कुछ। जरूर। हम्म। स्कूल में एक्चुअली मैं जब स्कूल में नया नया गया था तो सही में सब बच्चे देख के मेरे पे हंसते थे। मैं सब फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में था। कोई लोग बोलते थे अरे इसके हाथ देखो, अरे ये कैसे करता होगा। तो मुझे तब सही में बुरा नहीं लगता था, बहुत अच्छा लगता था कि चलो कुछ ना कुछ तो इन लोग को एंजॉयमेंट मिल रहा है मुझे देख के। और वैसे तो बहुत यादगार बहुत चीजें, जैसे मेरे कई अच्छे दोस्त भी थे और स्कूल लाइफ में हमने बहुत ही मजा किया है। हेलो। हाँ, थैंक यू तेजल भाई। हेलो। हाँ परेश तेजल भाई। भाई नेक्स्ट। हाँ परेश भाई। हाँ बोलो बोलो मैडम। हाँ अबे आपकी जितनी हिम्मत तो शायद हमारे में ना हो, लेकिन फिर भी मतलब आपकी स्टोरी सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। थैंक यू सच में मैडम। आ इतनी रही है ना तो सच में इतनी इंस्पिर हेलो। हाँ सच में इतनी इंस्पिरेशन मिल रही है हम सबको कि जिसको मैं थैंक यू मैडम। आपको बोल नहीं सकती। मेरा एक थैंक क्वेश्चन यू। और है। हाँ आप भी जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तब से लेके आप भी मेडिकल फील्ड में ही है, तो ये यस। बारे में आप कुछ ओपिनियन या आपकी कुछ सलाह की ऐसा कुछ आप बोलना चाहेंगे? हाँ मैडम, ओपिनियन यानी मैं वही बोलना चाहूंगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार जो हमें बोल रही है, नियम जो हमारे लिए है, जो रूल्स है हाँ उससे बचने के लिए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, हाँ मास्क पहनना, जैसे हाँ। सैनिटाइजर करना, मेरे हिसाब से कोरोना रियल में अ, इतनी वो नहीं, कोरोना इतनी भयानक स्थिति नहीं है एक्चुअली। और इतना हेलो, हेलो हाँ बोलिए बोलिए, समझ में आ रहा है। इतना डरने की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। हमने अगर सावचेती बरती, जैसे कि रोजाना हम सैनिटाइजर या हैंड वॉश से अपने हाथ साफ करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, और जो अगर हम रूल्स फॉलो करते हैं अच्छा तो डरना नहीं चाहिए। और हमें जितना हो सके उतने लोगों की मदद करनी चाहिए, जैसे जिसको इसके बारे में पता नहीं है, जो लोग को नहीं पता है, जो लोग डरते एक्चुअली कोरोना कोरोना करके डरते, उनको भी हमें समझाना चाहिए कि भाई तू तेरा काम कर, तू ऑफिस पे जा, कुछ भी जा, लेकिन थोड़ी सी सलामती के साथ, जैसे सैनिटाइजर ये वो, और सोशल डिस्टेंसिंग जो नियम है उसको फॉलो कर। ओके ओके, मतलब जितना लोग डर रहे हैं उतना डरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, जितना डर है उतनी जरूरत नहीं है। मुझे वो गब्बर का डायलॉग याद है, जो डर गया वो मर गया। वो मर गया, सही वो बात है। मर गया, सही बात है सही बात है। अमरीश भाई, काशिफ भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अमरीश भाई। जी मैं अमरीश भाई। हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आप कुछ हाँ बात करना चाहेंगे अरे परेश भाई से? बहुत इंस्पायर इन्होंने किया है लिटरली। लाइफ को जीना हो तो खुल के जियो बस। सही बात है। ये मत देखो क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो उसको हर मोमेंट को एंजॉय करो, बस मेरा यही यस। सोचना है और मैं यही करता हूँ। हमें तो ये सीखने को मिला ना कि मतलब अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी पड़ती है चीजों को देख करके। जो आपसे सीखा मैंने आज की अपॉर्चुनिटी हमें बनानी पड़ती है परेश भाई। आपने जैसे हाँ सही बात है। अपॉर्चुनिटी बनाया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मतलब ऐसा इंस्पिरेशन दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू और थैंक यू। डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे इसी आपके सोच के साथ में। ओके मैं थैंक एक यू। चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, अगर मुझे हाँ इजाजत दें। जी जी। वो ये कि जैसे आज हमने परेश को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है, तो हम लोग गूगल लोकल गाइड होने की वजह से हम लोगों का जो कह लें कि इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया तक जाना चाहिए। जी जैसे कि आज हमारे साथ
गुजरात से आई थिंक परेश हमारे साथ मौजूद हैं। तो इसी जी। तरह मेरे ख्याल से चाहिए कि हर कंट्री से जो इस तरह की पर्सनैलिटीज है, दे आर द एक्चुअल पर्सनैलिटीज यस, टू रियल हीरो ऑफ दैट सेलिब्रेट कंट्री। सेलिब्रिटीज। यस। सो इस तरह के हम लोगों को पूरी दुनिया से ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। पाकिस्तान से जिस तरह हम गूगल लोकल गाइड पे कनेक्ट पे जिस तरह हम लोग सारे कनेक्ट हैं और तमाम मुल्कों से पार्टिसिपेशन होती है, तो इस मामले में भी जैसे कि आज हमने ये शो किया है, इसी तरह मैं आने वाले दिनों में मैं भी कोशिश करूंगा अपने कंट्री से भी इस तरह के लोगों को लेकर आऊं और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाऊं, ताकि इनकी भी एक कम्युनिटी को बिल्डअप करें। शुक्रिया, शुक्रिया भैया, शुक्रिया। और तेजल ये बहन, एक हाँ बोलो अमरीश भाई। आप बोले तो बोलो, काशो भाई बोले तो बोलो। जी तेजल बहन, मेरा एक जी, जी, सवाल जी। है कि पारेश भाई आपका मूवी वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा था? हाँ, मैं वही बताने जा रही थी। हाँ, बोलिए बोलिए एक्चुअली परेश। हेलो, हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए परेश भाई। हाँ, मूवी का एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली हमने अभी अभी एक नई मूवी बनाई है जिसका नाम है साइफर। एक्चुअली एक उर्दू वर्ड है सीफर, जिसको हमने आई को वाई करके थोड़ा सा साइफर रखा है। और साइफर का सिंपल भाषा में अर्थ होता है जीरो। और ये मूवी में हमने यही मूवी बनाने का मुख्य 3 उद्देश्य हमारे एक है। एक तो मेरे जैसे जो भी डिसेबल परसेंटेज है उनको एक नई दिशा मिले अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, और उनके पेरेंट्स को एक सही दिशा मिले उसकी परवरिश करने की। और ये मूवी देख के जो भी अपना मोटिवेशनल मिले, जो भी हैंडीकैप लोग उनको मोटिवेशनल मिले। और सेकंड जो हमारा मेन उद्देश्य है वो एजुकेशन। हमने पूरी मूवी में एजुकेशन का महत्व दिखाया है। जैसे आप ही सोच सकते हो, अगर एजुकेशन मेरे पास नहीं होता तो आज मैं कहाँ पे होता। और तीसरा हमारा मेन उद्देश्य है वो जेल कि जो लोग सब कुछ होने के बाद कुछ छोटी सी निजी कारण के लिए सुसाइड जैसे रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो एक्चुअली मुझे तो भगवान ने बचपन से ही 90% हैंडीकैप बनाया है। तो यही हमारी मूवी देख के उनको एक प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले। और अगर हमारी ये मूवी देखने के बाद कुछ 2 या 3% भी सुसाइड अटक जाए और समाज में परिवर्तन आए, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। और ये एक मूवी पूरा फैमिली मूवी हमने बनाया है, और पूरा इंस्पिरेशन है, मोटिवेशनल है। और थोड़ा सा हमने इसमें फनी पार्ट भी रखा है और एंटरटेनमेंट भी रखा है। सॉन्ग भी अच्छे हैं। इसके लिए कोई भी पर्सन अगर आए तो सिर्फ कुछ ज्ञान देके ही नहीं, लेकिन कुछ मोटिवेशनल लेके जाए, ज्ञान लेके जाए और साथ में हंसते हुए विदा हो। और इसीलिए हमने ये मूवी बनाया। और मूवी हमारा अभी टूंक समय में हम रिलीज करने जा रहे हैं। मूवी का नाम है साइफर, और एक पूरा मोटिवेशनल मूवी है। और जिसके अंदर हमने 4 सिंगर है जो 4 अलग अलग होनर के गाने हैं, अलग अलग जोनर के गाने हैं। जिसमें जो पहला वाला गाना है माँ, वो गाने में ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पे आ चुके हैं ये सब गाने। टी सीरीज हमारी म्यूजिक पार्टनर है। जो माँ वाला गाना है उसमें हमने दिखाया कि एक माँ अपने बेटे की परवरिश कैसे करती है, और पूरा उसके ऊपर ये गाना है। और ये गाना सोनू निगम सर जी ने गाया हुआ है। और दूसरा जो गाना है हमारा वो है चल रही, जो कैलाश खेर जी ने गाया हुआ है। और ये गाने में हमने पूरा मोटिवेशनल मूवमेंट लिया है कि कोई भी इंसान वो गिरने के बाद कैसे खड़ा हो सकता है, और तब जब गिरता है और खड़ा होता है तब उसकी क्या अपनी मानसिक मानसिक वो रहेगा, वो दिखाया है। तीसरा गाना है हमारा आगाज है नया, जो पूरा लव सॉन्ग है, जो अपना जुबिन नौटियाल और ध्वनि भानुशाली ने गाया हुआ है। उसमें हमने एक हस्बैंड और वाइफ की पूरी जर्नी दिखाई है। और फोर्थ वाला गाना जो है वो दिव्या कुमार ने गाया हुआ है, जो पूरा मस्ती वाला गाना है। और ऑलरेडी हमने पिक्चर ही अपना नेशनल अवार्ड के लिए भेज चुके हैं, और वेट एंड वॉच अभी बहुत जल्द उसको अच्छे तरीके से रिलीज करने की तैयारी में है। तेजल में जी। इंटरनेट हो गया है कंप्लीट? अच्छा, मैं एक चीज बोल रहा था। यस श्योर।
मैं एक चीज बोलूंगा कि ये लोग नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, दे आर सुपर ह्यूमन, बिकॉज जो चीज लिटरली हमारे लिए बहुत टफ होती है, ये लोग बड़े आराम से कर जाते बिल्कुल सही बात बोली। थैंक यू सुपर सर। पावर है उनके पास। थैंक यू तेजल मूवी परेश भाई। जैसे कि कोई ट्रेलर प्ले कीजिए हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद वो माँ वाला तेजल सॉन्ग। बहन, तेजल बहन, एक चीज मैं तेजल यहाँ बहन। पे बोलना चाहूंगी। हाँ हाँ बोल सकती हूँ मतलब? हाँ बोलो। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल परेश भाई, मतलब आप, मैंने वो साइफर वाला तेजल बहन ने पहले भी शेयर किया था, इतना ओके इंस्पिरेशनल है ना, मतलब उसका ये ट्रेलर देख के मतलब ऐसा हुआ ना कि आई फेल्ट कि मतलब हम लोग क्या कर, मतलब व्हाट आर वी कंट्रीब्यूटिंग, मतलब हम कुछ भी नहीं कर रहे, इतना मतलब इंस्पिरेशन मिला। और बहुत अच्छा लगा वो देख के, मतलब फैमिली थैंक यू। बॉन्डिंग सब, मतलब अपना इंडिया का जो प्रॉपर कल्चर है ना, वो उधर दिखने को मिलता है। फैमिली कितना हम लोग यस इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और आप इतना मतलब सच में, मतलब मेरे पास अभी मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे बताने के लिए कि आप इतना इंस्पिरेशन, इतने बड़े इंस्पिरेशन हो हम सबके लिए। सो थैंक थैंक यू यू। वेरी मच की। और मेन थैंक्स टू तेजल बेन। तेजल बेन, थैंक यू ये मीटअप ऑर्गेनाइज करने के लिए और इतना इंस्पिरेशन लाने के लिए हम सबके लाइफ में। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। अभी ये मूवी की बात चल रही है तो मैं एक छोटा सा ट्रेलर दिखाना चाहूंगी, तो प्लीज 2 मिनट के लिए अपना माइक म्यूट कर दीजिए। ना ठीक है। जिंदगी भर दूसरों को पढ़ते रहने से अच्छा है खुद वो किताब बने जिसे पढ़ने जमाना आए। जब हमने पहली बार परेश यादव को देखा बचपन से ही दुनिया मुझे घर में छुपाने में लगी थी और मुझे शुरू से ही पता था कि मेरी कमजोरी को ही मैं एक दिन अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगा। परेश की स्ट्रगल के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँगा तो वैसे तो बहुत सारे स्ट्रगल रहे उसके लाइफ में। पहले स्कूल में 2 साल तक चक्कर लगाने पड़े, तब जाकर नॉर्मल स्कूल में एडमिशन मिला। सबको लगता था ये कैसे लिख पाएगा, लेकिन इसकी हैंड राइटिंग देखकर सब देखते रह जाते हैं। परेश ने एग्जाम में कभी राइटर नहीं रखा। पहले तो इनको देख के मुझे झटका लगा कि कैसे कुछ कर पाते होंगे, फिर सब मैंने देखा अपनी आंखों से। ये मेरे पैर बने तो मैं इनके हाथ कभी नहीं बने आज तक। ये दोनों में इसमें भी कमी है, इसमें भी कमी है, दोनों की कमी होकर है ना, तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आज है ना माइनस माइनस प्लस है। आज परेश गुजरात में अपनी जिंदा दिली और काबिलियत के लिए मशहूर है। परेश अपने खुद के मेडिकल स्टोर का बिजनेस भी कामयाबी से चला रहा है और अपने खाली वक्त में समाज में लोगों की सेवा और मोटिवेशनल स्पीच भी देता है। जो परेश जी ये लाइफ जो छोटे से बड़े तक जब भी पढ़ा, सब हाथ से लिखा, वो ऊपर से सबको देखने का है कि हमको जो अच्छे हाथ हैं, अच्छे पाँव हैं, तो भी इतना नहीं बढ़ सकते, वो बिना हाथ से बढ़ रहा है। परेश जो है जिनके ऊपर फिल्म बन रही है वो एक बहुत ही कमाल के इंसान है।
और हिम्मत है उनकी कि वो इस सब्जेक्ट पे पिक्चर बना रहे हैं। ऐसे शख्स की जिंदगी जिसे दोनों हाथ नहीं है और फिर भी दुनिया के वो सारे काम करते हैं जो एक आम आदमी कर सकता है। एक ही सीन किया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सबके दिल को छू जाएगी। बहुत ही ज्यादा गहरी फिल्म बन रही है, एक सच्ची घटना पर। भारत में एक से एक नायाब तोहफे मेरा दाता उगाता है और ऐसे ही एक किसी की जीवनी पर ये कहानी बनी है ये फिल्म की। एक बहुत ही कमाल की फिल्म आई जिसका नाम है साइफर, उसके लिए मैंने गाना गाया है। गाना मोटिवेशनल है, मोहब्बत से गाया है, मोहब्बत से फिल्म बन रही है, मोहब्बत से हम लोग ने काम करा है इस पे। And I'm really lucky and privileged to be a part of this project. तो ये था उनका मूवी का ट्रेलर। हेलो, आई No, madam. Sorry to say, but this is not a trailer. This is a promotion video. प्रोमो वीडियो, यस। ट्रेलर Yes, दूसरा yes. है, हाँ। ट्रेलर दूसरा है। ट्रेलर ऑलरेडी परेश भाई, ट्रेलर ऑलरेडी मैंने सबको दिखा दिया है। ओके, नहीं हाँ, वो सॉन्ग मिल जाए तेजल बहन, सॉन्ग सॉन्ग विच सॉन्ग? माँ वाला, मेरी माँ, यूट्यूब पे। हाँ, आपका अगर- ना, हाँ। मेरे नेट पे करो। हाँ, तब तक आप बात कीजिए परेश भाई से। नरेश भाई, अभी ट्रेलर क्या देखना तो बढ़िया। अनिल भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ अनिल भाई, मैं बोल रहा हूँ नरेश भाई, परेश हाँ भाई भाई। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, बोलो। हाँ, सबसे पहले तो परेश भाई जय श्री कृष्णा। हेलो, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बहुत जय श्री बढ़िया। कृष्ण। आपके आने के हफ्ता भर पहले से हम लोग बहुत रोमांचित हैं। हम अरे लोग आपस thank में you, आपका ट्रेलर साइफर का 3 बार देख चुके हैं। अभी भी अरे चैट बॉक्स thank में you, पड़ा है। थैंक यू सर। और हम सब देखेंगे ही। अभी आपने सुना हाँ। ईशा मैडम को, अभी भाई से सुना आपने, सबों की भावनाएं हैं और हाँ, ये हाँ, सच्ची सर। भावनाएं हैं। तो अपने आप को नहीं, नहीं, लोकल सर। गाइड कहते हैं। अभी आपके घर तक हम लोग कुछ भी नहीं सुनने हैं, 0 सिफर है। हम लोग सिफर है, हम लोग नहीं साइफर है। सर, अरे नहीं सर। बहुत बढ़िया, बहुत मैं भी बढ़िया। यहाँ really। बोलेगी। मैंने भी इनका ये ट्रेलर टीवी में देखा था कुछ दिन पहले और ऑसम है। और एक शॉर्ट Thank you. स्टोरी मैं बताती हूँ। ये लोग, इन्हें हैंडीकैप नहीं बोलना चाहिए, ये हमसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। मेरे ऊपर हरिप्रसाद चौरसिया की उनके खुद के कजन सिस्टर की नीस रहती थी। वो पैरों से हैंडीकैप थी और क्लचेस लेके चलती थी। वो कानपुर में अपना पूरा बिजनेस, ये पान सुपारी का मसाला बिजनेस संभालती थी। उसे शादी नहीं करनी थी और मैं हमेशा बोलती थी। फिर एक एज में आके मेरे को बोलती, जीजी मुझे ना कोई अच्छा लड़का है तो बताइए, क्योंकि यूपी साइड में बहुत डाउरी मांग रहे थे। तो मैंने बोला मैं सीधा बोलूंगी बेटा, बुरा नहीं मानना, बहुत रेयर 99 में से 1% लड़का होएगा जो अच्छा होएगा, शादी करने के लिए तैयार होएगा। पर मैंने ना, यहाँ एक ग्रुप है, जो मुंबई में एक ग्रुप है जो हैंडीकैप लोगों की शादी कराते हैं। मैंने उसको वो मैट्रिमोनियल बोला तो बोली आप मेरा रजिस्टर करो, मुझे इंग्लिश में बात नहीं करने आती है। मैंने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया और मुझे नहीं पता था वो लेडी हमारे यहीं बैक लेन में रहती है। उनकी बेटी पूरी हैंडीकैप थी, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो उसने ये स्टार्ट किया था और बोला रोजी जी संडे को मीटअप है, आप आइए। और हम लोग वहां गए। उसे एक बहुत अच्छा गुजराती लड़का मिला और हमें नहीं पता था, वो दिख रहा एकदम फिट एंड फाइन था। जब हम लोग ने 4-5 लड़के शॉट किए, फिर वो बोला वहीं आप लोग मीटिंग करने का। हम लोग ने बात किया तो वो लड़के ने अपने शूज निकाले और मैं तो एकदम स्टन रह गई, एकदम बदन मेरा ठंडा हो गया। उसके दोनों पैर नहीं थे, बेस्ट बस से उसका एक्सीडेंट हुआ था। और उन्होंने बोला
आप पहले मेरा घर वर देखिए और फिर बात कीजिए। मुंबई में यहाँ टाउन साइड में बहुत छोटे छोटे घर है, वुडन स्टेप्स वगैरह है, और प्रॉब्लम्स एक ही प्रॉब्लम थी, उनका कॉमन टॉयलेट होता है। फिर वो लड़की ने एडजस्ट किया, हम लोग घर वर देखे, लड़का बहुत अच्छा था, एडजस्ट किया, और वो 3 साल रही। हमने प्लान किया सिंपल मैरिज करने का और पैसे सेव करके आज उनका खुद का फ्लैट है और वो दोनों बहुत खुश है शादी से। तो और हमसे ज्यादा एक्टिव है वो, काम करने में, खाना बनाने में, हर एक चीज में हमसे ज्यादा वो लोग एक्टिव है। थैंक यू। थैंक यू रोजी मैम। आई वुड जस्ट लाइक टू, मैं जस्ट इनके मूवी का ट्रेलर में शेयर कर रही हूँ। मेरे पास वो सब कुछ है जो आप लोगों के पास है, जो नहीं है वो है मेरे हाथ। पूरे 2 साल लग गए मुझे स्कूल मिलने में, और जब स्कूल मिला तो वहाँ मिला मुझे एक नया नाम। दिखने में तू जीरो है और बॉडी में भी तू जीरो है। अब रजिस्टर में साइफर ना लिखूं तो क्या जीनियस लिखूं? ये कैसे लिख लेगा? इसका हाथ ही नहीं है। घबरा जे नहीं। अब ये बताओ कि राजू के पास कितने आम बचे? हाँ बोल। सर अभी तो सीजन नहीं है। चुप। देखता क्या है? चाहिए क्या? बस कर आर्यभट्ट। लोग मुझ में मेरे हाथ को ढूंढ रहे थे और मैं खुद में अपने आप को। अहम ब्रह्मास्मि। वो लोग रिया को लेकर अनाप शनाप कह रहे। बेटा हम उसे इतना मजबूत बना देंगे कि वो सपने देखेगा भी और उन्हें साकार भी करेगा। इसे उसी दिन खोलना जब तुम्हारे सारे सपने साकार हो जाएं। तू ही रब। यही रिश्ता सही रिश्ता होगा। नहीं करनी मुझे वहाँ शादी बेटी की, उसके हाथ ही नहीं है। चलता रहे बस तू यूं ही, ऐरा ही रुके ना तेरे कदम, चल रही तेरे निशान पे चलेगा कारवां, चल रही तेरा वजूद है लिखा खुदा के पास, चल रही। तुम्हारी रैगिंग तो ऑलरेडी ऊपर वाले ने ले रखी है। और मैजिक बॉक्स में क्या हो सकता था? एक सपना, एक मैराथन। चलिए अब आपकी हैंड राइटिंग भी देख लेते हैं। मेरी राइटिंग? मेरा टेस्ट क्यों? टीचर भी कोई टेस्ट देते हैं क्या? है? सेजल बहन वो लिंक भेजी है मैंने आपको। हाँ। लिंक आ गई है, लिंक आ गई है। जो एक साधारण मनुष्य को अपने परिवार से मिलती है। खुद से बांध ले प्रीत की अपनी डोर से, मुझको तो खुद में घोल ले, प्यार के नए नए रंगों से, ये सितारों की दुनिया तेरी लोरियां है, चंदा सी शीतल तुमाम, तेरी गोदी का पलना, तेरी थपकियां है त्याग की देवी
लगे तो तेरा नाम आए, मेरी रोटी में स्वाद तेरा। जब नींद लगे तो तू आंचल बिछाए, मेरे ख्वाबों में चेहरा तेरा। तेरे बिना कैसे जी पाऊंगा, तू है रोशनी मैं हूँ तेरा दिया, तूने अंधेरे को भी ठग लिया। ओ माँ, मेरी माँ, तू इतना बता दे जरा। ओ माँ, मेरी माँ, तेरा मंदिर मैं ढूंढूं कहाँ। अभी कोई इनसे बात, कोई किसी का कोई सवाल हो या ऐसा कुछ हो तो आप पूछ सकते हो। परेश भाई, अनिल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। परेश भाई, अगर यहाँ पे मैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आपका एक 15-20 मिनट का टाइम ले सकता हूँ कॉलेज हाँ भाई वगैरह में, सर। तो मैं हाँ सर, तेजल क्यों वन से आपका नंबर मिलूंगा। ओके ओके। उनको जूम कॉल में सबको बुला के आपका 15 मिनट का सेशन रखूंगा। ठीक है सर। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, हाँ बोलिए तेजल बोलिए। बहन, जी अभी तक मैं 8 एक्सेसिबिलिटी मीटअप कर चुका हूँ, ये सब जानते हैं, तेजल बहन जानती है, ये मेरा 8 मीटअप हो चुके हैं, मगर आज का मीटअप जो है ना उन सबको इसने पछाड़ दी है, उसने इसको उठा के गिरा दी है आज के मीटअप ने। मैं 8 मीटअप कर चुका हूँ और मैं सबको एजुकेट करता हूँ कि किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करें, किस तरीके से लोगों को सिखाएं। पर आज का जो मीटअप है उसने इन सबको मैं कहता हूँ कि मतलब ये मेरे 8 मीटअप उनके सामने कुछ भी नहीं है। आज का मीटअप तो एक्स्ट्रा, एक आपने मुझे क्या कह रहे हैं? हाँ मैं ये कह रहा हूँ आज का मीटअप जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। थैंक यू नरेश भाई। बिल्कुल। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने भी बीच में कहा कि लोगों को सुसाइड का ख्याल आता है, तो मेरा सबसे पहला मीटअप था वो मैंने डिफरेंट एबल पीपल होते हैं उनके साथ मैंने एक मीटअप किया था, और उस वक्त मेरे कारोबार में घाटा हुआ था। ठीक है, उस वक्त घाटा हुआ और मैं उस वक्त मेरे दिमाग में विचार आते थे ऐसे ना खुदकुशी जैसे मतलब आते थे, कभी मैंने ऐसे सोचा नहीं था। फिर मैं उनसे मिला और तकरीबन उनके साथ 3 घंटे बैठा था मैं, यहाँ पे कराची में ही एक रिहेबिलिटेशन सेंटर था। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर कभी भी आपके दिल में कभी भी इस तरह का कोई विचार है, आपको कोई घाटा हो, आपको जिंदगी में कोई भी आपको तकलीफ हो, तो आप उन लोगों से मिले जिनको खुदा ने जो है स्पेशल पावर दी है, जैसे कि आपको दी हुई। आप अमरीश भाई ने कहा था ना कि आप ह्यूमन नहीं और सुपर ह्यूमन हो, और खुदा हिम्मत दे, खुदा आपको और हिम्मत दे और लोगों को जो ना आप इंस्पायर करें। और तेजल बहन का जो ना बहुत शुक्रिया, अगर मैं ये मिस कर देता तो मैं बहुत बड़ी चीज मिस कर दूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू परेश भाई। थैंक यू सर। परेश सर, आपके हॉबीज के बारे में कुछ बताइए। मेरी हॉबीज में एक्चुअली मुझे सबसे पहले तो गाना सुनना और क्रिकेट खेलना और अपनी किताबें पढ़ना, ये 3 मेरी सबसे बड़ी हॉबीज है। और मूवी देखना ऑब्वियसली। परेश भाई बोलिए। हाँ आपकी सारी मनोकामनाएं तो हम नहीं पूरी कर सकते हैं, सिंस आपको गाने सुनना पसंद है। तो एक बहुत पुराना फिल्म दोस्ती का गाना है, एक लाइन प्रस्तुत करता हूँ, 1 मिनट का समय चाहूंगा।
सेजल Thank you, मैडम sir. नरेश भाई Thank you. लगे थे? जी जी हाँ जी। हाँ। तेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, ये आपको गीत याद होगा, मोहम्मद रफी ने गाया है। और इसमें एक दोस्त लंगड़ा होता है पैर से और एक अंधा होता है। हाँ इन दोनों की हाँ दोस्ती बहुत मशहूर होती है और बहुत दिल को छू लेने वाला गीत है। आई रियली फेल्ट वेरी इमोशनल लुकिंग टू योर सीनरी सर। कभी मैं आपके लिए अलग से गाऊंगा और पूरा गा के आपको सुनाऊंगा सर। पक्का आज पक्का मीटअप बहुत दूर से हमारे साथी आए हैं, तो मैं आपसे हम लोग सुनना चाहते हैं आज। ओवर टू यू सर। नहीं, actually गाना गाना नहीं पसंद है, सुनना पसंद है। गाना एक तो भी बहुत लाइन, बुरा। अरे जेऊ आवड़े जैसा आता है वैसा। परेश भाई एक दो लाइन, सही एक दो में लाइन, मेरी, अरे बहुत ही बुरा गाता हूँ, सब लोग मीट अरे के भाग चलेगा। जाएंगे अभी। अरे कोई, कौन सा हम उससे भी बुरे हैं। आपकी जो मूवी रिलीज हो सर रही हम है आपसे उसका भी गाना बुरा गा लो। गाते हैं सर, प्लीज एक लाइन तो चले सर, कोई आपकी ऐसे मूवी नहीं जो, है सर, प्लीज हाँ इट्स रिक्वेस्ट है। ओके ठीक है, माँ वाले गाने ही गाते हैं। श्योर। ओ माँ, मेरी माँ, तू इतना बता दे जरा, ओ माँ, मेरी माँ, तेरा मंदिर में धुंधु कहाँ। बस एकदम बढ़िया, चलो मजा आ गया। सोनू निगम जी सब शर्मा जाएंगे ये गाना सुन के। ताली बजाओ जोर से परेश भाई के लिए, एकदम जोरदार तालियां। स्पीकर ऑन करो। हेलो, अरे यस, सुपर से भी ऊपर। वेरी नाइस। परेश, बुरा नहीं मानना, मेरा आपसे एक सवाल है। आपको कभी किसी ने बोला नहीं आर्टिफिशियल हाथ लगा लो या आप इससे और एक्टिव होएंगे, ऐसे किसी ने आपको कभी बोला नहीं? एक्चुअली मैडम बोला नहीं, मेरे पास ऑलरेडी आर्टिफिशियल हार्ट है, जो हमने 15 साल पहले पंजाब से बनवाए थे, जो स्पेशल अपने जर्मनी से थे, और तब उसकी कीमत 4 लाख थी और वो पूरे फंक्शन करते बैटरी से। लेकिन मैंने बनाए, मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने सिर्फ 15 दिन ही यूज किया था। उसके बाद से वो बैग में ही रखा हुआ है 15 या 16 साल से, क्योंकि मुझे नहीं जमते। जो कुदरत ने मुझे, भगवान ने दिया, इससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो मैं और किसी का क्यों सहारा लूं। और नहीं जमता है, जो ओरिजिनल है उससे ही सब जमता है। मैंने ऑलरेडी बनवाए हुए हैं। जबरदस्त थिंकिंग है आपकी। और आपकी बेटर हाफ, आपकी वाइफ कहाँ है? उनकी भी शक्ल दिखा दीजिए। एक मिनट, बता नरेश भाई बधाने बोलाओ। एक मिनट, हमारा मम्मी पापा बधाने बोलाओ। हाँ यस यस प्लीज 1 मिनट होल्ड करना। हाँ हाँ श्योर श्योर श्योर। बाप रे क्या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। और मजे की बात आप लोगों को जानते हैं सर, परेश भाई की पत्नी जो है, शी इज ऑल्सो, चुन के भी लिया, उनकी भी खासियत है, वो भी तारीफ की हकदार है जिन्होंने उनका साथ दिया है। यस Sorry, I want to say goodbye everyone. Have a nice time. Jen, sorry. Goodbye. Do you want to talk to Thank you him? so much. Anything? Thank you so much. Have a nice time. Thank you, Paresh, Thank you, so Jen. much. Goodbye. Goodbye, everyone. Goodbye. Bye. Thank you, Jen. Thank you. Just wait for a while. He is calling his family. नमस्ते, तमने हमारा खूब खूब प्रणाम। वो एक्चुअली हेडफोन पे उनको नहीं सुनाई देगा। हाँ, तो એમને કહી દો તમે કચ્છીમાં બોલાવો, બાજુમાં બોલાવો ને, એક ફોટો પાડવો છે બાજુમાં બી। હા, એમને કયો અમારા પ્રણામ એમને ને તમારા જેવી હિંમત અમને પણ મળે, એમને કહો નમસ્તે। અને દીપા તું વાલી પપ્પા રાજો, अरे ये फोटो, ये मेरे पिताजी। તમારી જમણી બાજુ બોલાવો ને, મમ્મી પપ્પા જમણી બાજુ એક ફોટો પાડો।
ઓકે પોસિબલ નથી કારણ કે હું બેડ ઉપર બેઠો છું. ઓકે 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 અરે આઈએ પટી ગયો અને સત્ય તું હલ્યો આ તો દીપા તું હલી કોઈ ગાંધી તું જ हेलो तेजल बहन वो लोग आपके पीछे खड़े रहेंगे ना, हमें सब दिखेंगे. आपके पीछे बोलो. हाँ वाओ. पानी नमस्कार. नमस्कार. वो हेडफोन पे फोन सुनाई कुछ नहीं देगा. अरे भाभी आ गई. भाभी जी नमस्कार. नमस्कार. परेश भाभी नमस्कार. नमस्कार. परेश भाई थोड़ा कैमरा. वाओ. गॉड ब्लेस यू. ये मेरे बड़े भाई. कान में डालो. हाँ एक हेडफोन एक हेडफोन. हाँ गांधी एक हेडफोन कर दो. બેસો हाँ તમે બેસી ये જાઓ. विनोद बा. કેમેરા થોડો સીધો કરો એટલે અમે ફોટા પાડી લઈએ. કેમેરો સીધો જાય. હા થોડો ઉપર કરો એટલે આવે છે. આવે છે આવે છે. खूब खूब अभिनंदन. हमने आपको देख के हम सबको बहुत 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 इंस्पिरेशन मिल रहा है. थैंक यू. अगर कुछ आपकी हम मदद कर सकते हैं कभी भी तो हम हमेशा आपके साथ हैं. कोई भी काम हो. और हम आपकी मूवी जब भी रिलीज होगी, डेट तो अभी फाइनल नहीं है ना परेश भाई? नहीं अभी डेट फाइनल नहीं की है. हाँ तो हम सब बोलो जुलाई. परेश भाई 17 सितंबर को डेट फाइनल थी ना सितंबर में. 13 सितंबर की डेट सितंबर में. नहीं अभी फाइनल नहीं किया हमने. अच्छा अच्छा. हेलो एक्चुअली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम जुलाई एंड में रिलीज हो रही है मूवी हमारी. हाँ ये लोग अभी सब मूवी नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है. नेटफ्लिक्स में रिलीज होने वाली है. मैंने नेटफ्लिक्स में नहीं है, एक अलग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आएगी. जुलाई एंड में आएगी. ओके वो मैं लिंक भेजूंगा तेजल बहन को. श्योर 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 श्योर. और हम लोग इसका बहुत एडवर्टाइज करेंगे. सुपर हिट होएगी. डोंट वरी. फेसबुक में, इंस्टा में, सब जगह हम लोग डालेंगे इसकी फोटो. डोंट वरी. थैंक यू. ऑल द बेस्ट बेटा. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. थैंक यू. नरेश भाई ओवर टू यू. राजू भाई. राजू भाई. अच्छा आप लोग को जाके क्या मैं तेजल बहन. हाँ તમારો દીકરો. थैंक यू सो मच. फोटो નથી દેખા. हमारे साथ हाँ अरे वाह वाह वाह. બાય બેટા. કઈ સ્કૂલમાં ભણે છે? એ સત્યન છે કન્વેન્સ છે. ઓએ આપણે વલ્લભ આશ્રમમાં. अच्छा 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 अच्छा. तेजल बहन रिकॉर्डिंग बंद कर दो. पंखा चालू कर दो ना सब.